गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 7 का पाठ 6 जिसका नाम है साप मुक्ति का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो आप इस नंबर 9554082249 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने उन सभी को प्रश्नों को भेज सकते हैं और मैं भी जो है आपका उत्तर आपके पास आसानी से भेज पाऊंगा। यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 7th हिंदी चैप्टर 6 जो है साप मुक्ति हमने जो है पहले ही बता दिया था। ये का जो है पहले हम साप मुक्ति का जो है वो पढ़ेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। दादी का स्वभाव डॉट 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 नहीं हुई। पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी के साप मुक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इस कहानी के लेखक रमेश उपाध्याय जी हैं। उसके बाद प्रसंग है, दादी को नेत्रों के इलाज के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास ले जाया गया। बातचीत में पता चला कि वह इलाहाबाद के वकील का लड़का में मंटू था, जिसने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँख फोड़ दी थी। उसके बाद व्याख्या है, दादी ने निश्चय कर लिया था कि डॉक्टर प्रभात ने नेत्र चिकित्सक नहीं कराएगी। दादी ने जो ठान लेती थी बच्चों की तरह हठपूर्वक वही करती थी। दादी को समझाने की सब कोशिश बेकार गई। दादी ने डॉक्टर प्रभात द्वारा लिखी गई आँखों की दवाई जो आँख में डाली जानी थी मंगाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छी तरह से समझाने पर भी दादी ने अपना निश्चय नहीं बदला। उसके बाद पाठ का सार देखेंगे गद्यांश का। पाठ का सार है, मैं दादी के नेत्रों की चिकित्सा कराने दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर प्रभास के पास गया। बात बात में पता चला कि डॉक्टर प्रभात इलाहाबाद में पड़ोस में रहने वाला मंटू था, जो मेरे बचपन का साथी था। दादी भी यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई, परंतु साथ ही दादी ने डॉक्टर प्रभात को यह भी बताया कि इलाहाबाद में एक वकील को बदमाश लड़का भी मंटू नाम का था। दादी ने मुझे बताया कि मंटू ने बचपन में आँख की दूध से 3 पिल्लों की आँख फोड़ दी थी। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। दादी को 35 साल पहले की वह घटना याद थी। दादी ने निश्चय किया कि वह मंटू यानी डॉक्टर प्रभात से इलाज नहीं कराएगी। डॉक्टर प्रभात दादी को समझाने स्वयं घर आया। उसने दादी से कहा, मैंने बचपन में पिल्लों की आँख फोड़कर जो पाप किया वह मुझे याद है। उस पाप का प्रायश्चित में ही मैं नेत्र चिकित्सक बना। दादी के साप से अपनी आँखें
फूटने से पहले कितनों की आंखें दे जाऊंगा। उसमें 2 आंखें दादी की भी होगी। डॉक्टर प्रभात की बात सुनकर दादी ने उसे गले लगा लिया। उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी आंखें की ज्योतिष हमेशा बनी रहे। इस प्रकार डॉक्टर प्रभात को दादी के शाप से मुक्ति मिली। अब जो है हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कुछ करने को दिया रहता है किताब में सबसे ऊपर। कुछ करने को में पहला है, आग के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है। अन्य किन किन पेड़ पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है उसके नाम लिखिए। बरगद, धतूर, कटहल आदि पेड़ पौधे से भी जो है गाढ़ा दूध निकलता है। प्रश्न दूसरा है, आप जो है अपने आसपास के किसी अस्पताल में जाकर किसी आँख के डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि उन्होंने यह पेशा क्यों चुना। जो है ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे क्योंकि उनको जाना है, पता लगाना है और फिर उसके बारे में लिखना है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलिए, उससे बातचीत कीजिए और महसूस कीजिए कि उसकी कल्पना में दुनिया कैसी है। जो है ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे क्योंकि उनसे मिलना भी होगा और उनसे बताई गई बातें ही लिखना है। प्रश्न चौथा है, यह जानकारी हम डाल रहा था। उपर्युक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। 4 प्रश्न बनाना है तो यहाँ पर चारों प्रश्न लिखे गए हैं। कुतिया ने 3 पिल्ले कहाँ दिए थे? पिल्ले कैसे थे? मंटू कौन सा प्रयोग किया? उसके बाद मंटू के प्रयोगों का दुष्परिणाम क्या हुआ? ये 4 प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि प्रश्न चौथे में दिया गया था। अब हम जो है विचार और कल्पना पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला क्या है दिया नहीं गया है, चलो प्रश्न पहले को छोड़ो। प्रश्न दूसरा देखो। प्रश्न दूसरा है, जब उस पिल्ले की आँख चली गई होगी तो उसे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई होगी? सोचिए और लिखिए। यहाँ पर उत्तर दिया गया है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, आने जाने में कठिनाई होती होगी। प्रश्न चौथा है, बचपन में मंटू ने पिल्लों के साथ बहुत खराब काम किया था। इस विषय में आप के मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। उत्तर है इसका, बचपन में मंटू ने सच में बहुत खराब काम किए थे। उसने महसूस जो है मासूम पिल्लों की आँखें में दूध डालकर उन्हें अनजाने में ही सही लेकिन अंधा बना दिया। मंटू को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो है कहानी से जितने प्रश्न हैं
ये इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जो है बड़े वाले प्रश्न यहीं से ही दिए जाते हैं। तो प्रश्न पहला है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किसी दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख की दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। प्रश्न दूसरा है, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। इसका उत्तर है, मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँख फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। प्रश्न तीसरा, पर मैं तो आँख का डॉक्टर हूँ दादी माँ, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था। तो इसका उत्तर है, दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ़ है। उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। डॉक्टर के इस बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे, यानी कि जो ऊपर लिखे गए हैं वही वाक्य कहे। उसके बाद प्रश्न चौथा है, दादी डॉक्टर प्रभात के अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हो गई। इसका उत्तर है, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि उसी का प्रायश्चित करने के कारण नेत्र चिकित्सक बना हूँ। उसे दादी का वह साफ शायद याद है जिसमें जो है उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आंखें भी फूट जाएगी, इसलिए अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों की आंखें जो है देना चाहता था। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जो है भाषा की बात देखेंगे। यहाँ पर नोट विद्यार्थी स्वयं करें। कुछ नोट है जो विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उसके बाद प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। नई, ठंडी, पाप, बूढ़ा। तो नए का जो है विलोम पुराना हो जाएगा, ठंडा का गर्म, पाप का पुण्य, बूढ़ा का युवा। प्रश्न दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग। टस से मस न हो, हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त होना। तो इसका उत्तर है,
ट से मस न होना यानी स्थिर रहना। दादी अपने निर्णय से ट से मस न हुई। उसके बाद दूसरा मुहावरा है हृदय से लगाना यानी प्यार करना। दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगा लिया। उसके बाद मुस्कान लुप्त होना यानी फिक्र में पड़ जाना। परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया। प्रश्न तीसरा है बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है जो भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे अपना, अनाड़ी और रूखा। इसमें पन लगाना है तो अगर लड़का दिया है पन लगा दो तो लड़कापन हो जाएगा। अपना है तो अपनापन हो जाएगा। अनाड़ी है तो अनाड़ीपन हो जाएगा। रूखा है रूखापन। यहाँ पर क्या रहेगा लड़कापन। ओके। उसके बाद प्रश्न चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। कारक बताना है। मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। ये जो है आँखों से संबंधित है इसलिए संबंध कारक। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ। संबंध कारक है। किसी से बता रहा है दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। अधिकारक यहाँ पर अधिकारक करण कारक है। उसके बाद जो है सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। कर्म यानी कि बुरा और भला कहा क्योंकि क्यों कहा होगा कोई कर्म किया होगा ना इसलिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा होगा इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर ही कर दीजिए। इतना बहुत है।